हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ लेकर कहानी। धार्मिक कहानी है जिसका शीर्षक है माता लक्ष्मी ने क्यों लिया था एक बेर के पेड़ का स्वरूप, जानकर चौंक जाएंगे। एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी बद्रीनाथ की कहानी है। त्रिदेवी ने एक माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना करने से किसी भी प्रकार से धन की समस्या नहीं रहती। हर रूप में उनकी पूजा करनी चाहिए। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व पत्र के रूप में जन्म लिया। लेकिन आपको बता दें कि उनको पेड़ के रूप में क्यों जन्म लेना पड़ा और कहाँ लिया था। स्कंद पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु हिमालय के विशेष क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे तो यहाँ बहुत तेज से हिमपात हुआ, जिससे भगवान विष्णु बर्फ में पूरी तरह से दब गए। जिसे देखते हुए माँ लक्ष्मी ने विष्णु भगवान को धूप, बारिश और बर्फ से बचाने के उपाय किए। जब माँ लक्ष्मी ने भगवान की यह दशा देखी नहीं गई तो उन्होंने बंदरी यानी बैर के पेड़ का रूप धारण करके भगवान विष्णु की रक्षा करने लगे। जब कई वर्षों तक भगवान विष्णु तप से जागे तो बदरी मतलब बैर के वृक्ष के रूप में माता लक्ष्मी बर्फ से पूरी तरह से ढकी थी। इस दृश्य को देखकर श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे देवी, तुमने मेरे ही समान तप किया है, इसीलिए अब इस स्थान पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा, क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बदरी रूप में की है। इसलिए मुझे बद्रीनाथ यानी बद्रीनाथ के रूप में जाना जाएगा। इस प्रकार बद्रीनाथ के रूप में जाना जाएगा। बद्रीनाथ के रूप में जाना जाएगा। इसीलिए कहावत है, बहुनि संत तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले बद्री सदृश्य तीर्थम ना भूतो ना भविष्यति। अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा नरक तीनों ही जगह पर अनेकों तीर्थ स्थान हैं, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ कभी नहीं था और ना कभी होगा। चार धाम में एक बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी। अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उधर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। एक जनश्रुति के अनुसार सतयुग में जब भगवान नारायण बद्रीनाथ आए तब बदरियों यानी बेर का वन था। यहाँ भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ मजे से रहते थे। एक दिन श्री हरि विष्णु बालक का रूप धारण करके जोर जोर से रोने लगे। उनके रुदन का स्वर सुनकर माता पार्वती को बड़ी पीड़ा हुई। वे सोचने लगे कि इस बीहड़ वन में यह बालक कौन रो रहा है, वह यह कहाँ से आया है और इनकी माता कहाँ है। यही सब सोचकर माता ने बालक पर दया आ गई। तब वे उस बालक को लेकर अपने घर पहुँचे। शिव जी तुरंत ही समझ गए कि यह विष्णु की कोई लीला है। उन्होंने पार्वती से इस बालक को घर के बाहर छोड़ देने का आग्रह किया। कहा कि वह अपने आप ही कुछ देर होकर चला जाएगा, लेकिन माँ पार्वती ने उनकी बातें ना मानी और बालक को घर से ले जाकर चुपचाप कराकर सुनाने लगी। कुछ देर बालक सो गया, तब माता पार्वती बाहर आई और शिव जी के साथ भ्रमण पर चले। भगवान विष्णु के इस पल का इंतजार कर उन्होंने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया। भगवान शिव और पार्वती जब घर लौटे तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। उन्होंने जब बालक से द्वार खोलने के लिए कहा तब अंदर से विष्णु भगवान ने कहा कि अब आप भूल जाइए भगवान, यह स्थान मुझे बहुत पसंद आ गया, मुझे यहीं विश्राम करने दीजिए। अब आप यहाँ से केदारनाथ जाइए। तब से लेकर आज तक बद्रीनाथ पर यहाँ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और भगवान शिव केदारनाथ में। तो कैसी लगी आपको ये धार्मिक
प्रसंग जिसको सुनकर आपको एक रोचक जानकारी का अनुभव मिला होगा। तो धन्यवाद। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करें।